जय श्री कृष्ण। आज हम जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं उसमें यम पंचक, त्रयोदशी, धनतेरस, छोटी दिवाली, गोवर्धन पूजा, सबका छोटा छोटा वर्णन है जो कि पहले ही बताया गया, आगे त्योहारों की कथा आने से पहले। तो हम इसको पढ़ेंगे। नारद जी बोले, यम पंचक अर्थात त्रयोदशी से लेकर द्वितीया तक के सभी कर्तव्यों को मैं कहता हूँ कि मैं आज त्रयोदशी, धनतेरस से लेके द्वितीया तक जितने भी दिन हैं उनके कर्तव्यों के बारे में बताता हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद घर या गांव के बाहर की ओर अपमृत्युनाशक यम दीप जलाना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हे यमराज, मैं लाल रंग की बत्ती युक्त दक्षिणा सहित त्रयोदशी का दीप दान कर रही हूँ। ये सूर्य पुत्र, आप मुझ पर प्रसन्न हो। चतुर्दशी को चंद्र उदय के समय तिल के तेल से स्नान करने वाले मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तिथि को तेल में लक्ष्मी और जल में गंगा का निवास होता है। क्या कह रहे हैं? चतुर्दशी को चंद्र उदय समय तिल के तेल से स्नान करने वाले मनुष्य को नरक के भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तिथि को तेल में लक्ष्मी और जल में गंगा का निवास होता है। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिलों के द्वारा यमराज का तर्पण और व्यापक सख्य करें, क्योंकि यमराज देव तीर्थ में देव रूप हो जाते हैं और पितृ रूप में स्थिर रहते हैं। यमराज देवलोक में देव रूप में और पितृलोक में पितृ रूप में स्थापित हो जाते हैं। यम धर्मराज, मृत्यु, अंतक, व्यवस्थ, काल, सर्वभुक, क्षयकारी, उदुम्बर, धन्य, नील, परमेश्वरी, विकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। 1-2 नाम का उच्चारण तिलों को अंजलि, ये जितने भी नाम है उनको नाम का उच्चारण करते हुए तिलों को अंजलि में रखकर 3-3 अंजिल जल का तर्पण करके कहे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और जलांजलि दे और सायंकाल को दीपक जलाएं। ये सारे यमराज के नाम बताएं। इन नामों के साथ हम जल और उसका तिलों का तर्पण करें और दिया जलाएं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के स्थानों पर ऊंची अटारी, सभा, मंडल, नदी तट, दीवार, उद्यान, बावड़ी, गली, समीप, वन, खेत में भी दीपदान करें। कुमारी कन्याओं, शिव भक्तों, तपस्वियों, ब्रह्मचारियों को भी भोजन कराने से शिवलोक प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को दान देने से यमलोक के दर्शन नहीं होते। इसी प्रकार अमावस को प्रातःकाल स्नान के बाद देवता और पितरों की पूजा करके प्रणाम करें। सायंकाल को दीप मालिका करें और घर में तुलसी, चौराहे के पास ब्राह्मण मित्र, मंदिरों में, चौराहा, शमशान, नदी, पर्वत, गौशाला में भी दीपदान करके सोई हुई लक्ष्मी को जगाएं और कहें। क्या कहना है? इन सब जगह, चौराहे, मंदिर, गौशाला, कोई जगह ऐसी नहीं जहां आप दीपक नहीं जगाओ। सब जगह दीपक जगाएं और हम लक्ष्मी को जगाएं। तो क्या बोलना उसमें? हे लक्ष्मी, आप ज्योति स्वरूपा हो। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्रों एवं सभी ग्रहों में आप ज्योति रूप से भांति स्थित हो। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके स्त्रियां अपने हाथों में दीपक लेकर देवी लक्ष्मी को जगाएं और मंगल गान करें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले जग जाती हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से 12 दिन पहले ही जग जाती हैं। बालक, वृद्ध, रोगियों के अतिरिक्त दिन में किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं पत्नियां पहले जाग जाती हैं, पर आजकल तो ये लागू नहीं होता है। पहले ज़माने में जब ये कथा थी तब उस समय ये आने वाले वर्ष की परीक्षा करने के लिए दिवाली वाली रात को जुआ भी खेलना चाहिए। यदि विजय हुई तो सारा वर्ष विजय होगी, हार हो गई तो सारा वर्ष तुम हारते ही रहोगे। जो लक्ष्मी अमावस को पृथ्वी पर आकर दीपावली और गौशाला में निवास करती है, वह कार्तिक मास में मुझे वर प्रदान करें। इस मंत्र द्वारा पूजा करने से ज्वारी को विजय मिलती है। कहते हैं कौन सा मंत्र बोलना है? जो लक्ष्मी अमावस को पृथ्वी पर आकर दिवाली और गौशाला में निवास करती हैं, वह कार्तिक मास में मुझे वर प्रदान करें। ये बोल के अगर तुम जुआ खेलते हो तो तुम्हारी विजय होगी।
अमावस की अर्धरात्रि में लक्ष्मी घर घर घूमती है। विष्णु नारायण की शयनावस्था में लक्ष्मी जागती है तथा रात्रि के समय आश्रयहीना होकर सभी स्थानों पर निरीक्षण करती है। उस समय जो घर रमणीक और प्रकाश युक्त होता है वहीं वह चिरकाल तक बनी रहती है। इस प्रकार सब लोग अपने घरों में से दरिद्रता गंदगी वगैरह दूर करते हैं, दीप जलाते हैं, रोशनी करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो अब मैं दूसरे दिन वाले राजा बलि के उत्सव के विषय में बताता हूँ। उस दिन मथुरा या किसी अन्य स्थान पर गोवर्धन रूपी हरि का निर्माण करें, फिर उन्हें पक्का भोजन, अनेक प्रकार से व्यंजन और फल समर्पित करें। जिस दिन इंद्र गायों के लिए कष्टप्रद जल की वर्षा कर रहे थे, उस समय रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का धारण किया था। तब से ये तिथि अन्नकूट नाम से प्रसिद्ध और गोपों द्वारा पूजित जाती है। गंध, पुष्प, अक्षत, वस्त्र, धूप, दीपक और दक्षिणा से गोवर्धन की पूजा करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। आभूषणों से सुसज्जित गायों को घुमाएं और कहें, हे गोवर्धनधारी, गोकुल के रक्षक, श्री विष्णु की भुजाओं द्वारा उठाए गए गोवर्धन, आप हमें गौशालाएं दे। लक्ष्मी जी सभी लोकपालों सहित गायों के रूप में स्थित है। गाय हमें यज्ञ के लिए घी देती है और पापों को नष्ट करती है। ऐसी गायें सदा हमारे घर आगे पीछे बनी रहें। वे मेरे हृदय में रहें और मैं उनका मध्य बनूं। सबके लिए हितकर पवित्र पुण्य की राशि गायें तीनों लोक की माताएं हैं। वे मेरे द्वारा दिए गए ग्रास को ग्रहण करें। हे धर्म, तुम बैल के रूप में संसार में आनंद देते हो। तुम शिव के वाहन हो, मुझे मति और गति प्रदान करो। हे धर्म, तुम बैल के रूप में संसार में आनंद देते हो। तुम शिव के वाहन हो, मुझे मति और गति प्रदान करो। गोवर्धन भगवान की पूजा, गाय भैंस आदि की पूजा करोड़ों अश्वमेध यज्ञों, वाजपेयी यज्ञों के बराबर फलदायक है। हे नारद, इसके बाद ब्राह्मण उपाहन काल में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हवन करें और मार्ग पालिकाएं बनाएं। सभी जातियों के लोग मार्ग पालिकाओं को लांघें और सदैव निरोग बने रहें। कुश और काठ की मजबूत लाठी बनाएं, जिसे एक तरफ से राजपुत्र पकड़ें, एक तरफ से हीन जाति वाले लोग पकड़ें और उसको खींचें। जो जीत गया उसी के सारे साल जीत हो गए। दैत्यराज बलि का नाम 5 रंगों मुक्त स्वर्ण से लिखे। 2 भुजाओं वाली दैत्यराज बलि की मूर्ति बनाकर गृहस्थ लोग अपने आंगन में स्थापित करें और पूजा करें। दानवेंद्र बलि के लिए दिए गए विविध प्रकार के दान अक्षय बने रहते हैं और वे विष्णु के लिए प्रीतिदायक होते हैं। अब इसमें त्रयोदशी, धनतेरस, छोटी दिवाली के कुछ अमावस के दिन क्या और अन्नकूट, इन सब का वर्णन किया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।